चलिए तो एक नई सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो मुख्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट के पर्पज से, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके पहले हमने 3 क्लास आपको सक्सेसफुली ढंग से हमने आपके सामने कंप्लीट किया, और तीनों क्लास में हमारा प्रयास रहा कि शॉर्टकट तरीका और बेसिक जो आपका फाउंडेशन तरीका होता है उसको भी साथ लेकर के चले। तो तीनों क्लास को हमने बहुत अच्छे ढंग से हम आपके सामने एक्सप्लेन किए, जिसमें लगभग 40 सवाल के आसपास सोल्व किए। आज की क्लास में, आज के वीडियो में आपको 10 सवाल देखने को मिलेगा। लगभग 50 से 52 के आसपास टोटल सवाल है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। और आज की क्लास में हम आपको पहले से बताकर चलते हैं कि आज की क्लास का लेवल यानी सवाल के क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, कैलकुलेटिव मिलेगा, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है, पेशेंस अच्छा रखना होगा ताकि सवाल को आप अच्छे ढंग से समझ पाए, कंसेप्ट को अच्छे ढंग से ले पाए। और सवाल को आप जितने अच्छे से समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। और अदर सवाल जब आएगा तो आप अपने से सोल्व कर सकते हैं, चाहे वैसा टाइप का ही सवाल आ जाए या फिर अलग टाइप का सवाल आ जाए। कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि कंसेप्ट ले लिए, इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड आने वाली जितने सवाल होगी वो सारे के सारे सवाल आप अपने से सोल्व कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पर ये लास्ट सेशन बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल आपके सामने रखते हुए शुरुआत करते हैं 41 नंबर सवाल से। 40 नंबर तक पिछला क्लास में हमने कंप्लीट आपको करा दिया है, और आज की क्लास हम लोग 41 नंबर से शुरू करेंगे। पेशेंस बना लीजिएगा क्योंकि आज सवाल थोड़ा सा लेवल पे रहेगी, है ना। आ जाइए, पहली सवाल भी आज आप देख सकते हैं, लेकिन बनेगी बहुत आसान तरीके से, समझने में थोड़ा टाइम लग सकती है। 41 नंबर देखिए बाबू क्या कहता है। कहा गया है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर एक बैंक से 7,000 रुपया कर्ज के रूप में लिया, और 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपया और 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपया देकर लोन को चुका दिया। तो बताएं ब्याज की दर कितना था। सवाल बहुत आसान है यदि आप सिंपल तरीके से पढ़े और चीजों को समझे। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी बैंक से 7,000 रुपया कर्ज उठाया, लोन उठाया, उधार उठाया, सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज पर। हालांकि सच मायने में देखा जाए तो कोई भी बैंक या कोई भी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर आपको सिंपल इंटरेस्ट पर उधार नहीं देती। सब के सब जो होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार देती है। लेकिन अभी जो सवाल दी गई है वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 7,000 रुपया उन्होंने कर्ज लिया, और 3 साल के बाद 3,000 रुपया जाकर के बैंक को वापस कर दिया, और 5वें वर्ष के अंत में 5400 कुछ रुपया और दिया, और कंप्लीट लोन को क्या कर लिया, क्लोज करा लिया। तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर कितना था। यहां पर 2 बातें समझना है। पहली बात कि उन्होंने कितना साल के बाद लोन को चुकाया टोटली, तो आप कहेंगे 5वें साल के अंत में, यानी 5 साल कंप्लीट हो चुका है। और 3 साल के बाद एक घटना घटी थी कि 3,000 रुपया जाकर के बैंक को जमा किए थे। एक बात समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है कि यदि आप बीच में जाकर के पैसा दे देते हैं तो प्रिंसिपल में से वो पैसा को माइनस कर लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस समय उधार लिए थे उस समय प्रिंसिपल था बाबू 7,000, और 3 साल बाद जब हमने उसको चुकाया कुछ पैसा जाके 3,000 रुपया, तो 7,000 में 3,000 चुका दिया, यानी वहां पर हमारा प्रिंसिपल बनेगा कै हजार, अब 4,000 रुपया। आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं। 7,000 रुपया हमने उससे कर्ज लिया था, 3 वर्ष के बाद हमने उसको 3,000 रुपया जाकर के जमा कर दिया। तो यदि जी 3 साल के बाद 3,000 दे दिया तो हमारा कर्ज कितना रहेगा, 4,000। कहने का मतलब शुरुआती ब्याज लगेगा 7,000 के प्रिंसिपल पे, और 3 साल के बाद ब्याज लगेगा 4,000 के प्रिंसिपल पे। और ब्याज का फार्मूला क्या होता है जो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, P गुने R गुने T बटे 100। तो P इतना है, R नहीं मालूम है, टाइम बाबू यहां पर 3 साल, P गुने R गुने T बटे 100। ये जो पैसा बना बाबू वो 3 साल का बना है ब्याज। 3 साल का क्या बना, ब्याज बना। अब यहां से पुनः 4,000 प्रिंसिपल हो गए, तो P गुने R और गुने T है अब 2 साल, P गुने R गुने T बटे 100। हमने इधर 2 साल क्यों लिया, क्योंकि 5वें वर्ष के अंत में जाकर के लोन चुका दिया,
तो 3 साल तक इस प्रिंसिपल पर ब्याज लिया होगा और अगला 2 साल इस प्रिंसिपल पर ब्याज लिया होगा। तो ये दोनों को जब जोड़िएगा तो टोटल कहलाएगा बाबू ब्याज, लेकिन टोटल ब्याज बराबर इधर लिखेंगे। अब देखिए कि इधर टोटल ब्याज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सोचिए बाबू, आपने 7,000 रुपया कर्ज लिया था, है ना, और एक बार आपने पैसा जमा किया 3,000 रुपये और 5वें वर्ष के अंत में जाके जमा किया 5,450 रुपया। यानी आप कह सकते हैं कि 8450 रुपया आपने चुकाया और लिया था 7,000, तो बीच का डिफरेंस जो होता है वही हमारा ब्याज होगा, जो कि होगा 1450 रुपये। तो यही टोटल ब्याज है 1450 रुपये। बस ये भी टोटल ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों आपस में इक्वल कर दिए। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो कैलकुलेशन करने से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 7 या 21 210 आर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 दूना 80 आर, है ना। तो 210 और 280 यानी 290 आर बराबर 1450। अब 0 से 0 कैंसिल, 29 पंचे 145 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कितना परसेंट, 5% बनेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। देखिए सवाल की समझने में जितनी आपको टाइम लग जाए, लेकिन एग्जाम में जब बनाइएगा तो हार्डली 10 सेकंड से 12 सेकंड लगने वाली, और यदि थोड़ा कैलकुलेशन स्लो रहा तो 25-30 सेकंड लग सकता है। बाकी सवाल में कुछ दम नहीं था। पहले प्रिंसिपल था 7,000 और बाद में प्रिंसिपल बन गई 4,000। क्यों? क्योंकि 3,000 हमने उसको जाकर के रिटर्निंग कर दिया, वापस कर दिया, दे दिया था। सेम सवाल है, पैटर्न सेम है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। कहता है कि एक बैंक ने 6,000 रुपया उधार दिया या लिया किसी ने, 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपया हमने चुका दिया। 5वें वर्ष के अंत में टोटल 4,550 रुपया दे करके लोन को चुका दिया, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। बड़ा सिंपल सी बात है कि पहले जो प्रिंसिपल था वो 6,000 रुपए थे, फिर हमने उसको 3 साल के बाद नहीं 4 साल बाद हमने 2,500 रुपया उसको वापस कर दिया। तो बाबू टोटल हमने कर्ज कितना लिया था 6,000, तो 6,000 में 2,500 रुपया वापस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 35,000 बचेगा या 3,500 बचे। तो P गुने R और गुने T बटे 100, ये हुआ 4 साल का ब्याज। और यहां पर भी P गुने R और गुने T बटे 100, ये हुआ अगला 1 साल का ब्याज। तो ये 1 साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है, दोनों जोड़ दिए तो टोटल 5 साल का ब्याज बना। लेकिन टोटल 5 साल का ब्याज बराबर इधर लिखेंगे हम लोग। तो सोचो बाबू कि आपने 6,000 रुपया कर्ज लिया था ना, बिल्कुल लिया था। पहला बार आपने 2,500 रुपया दिया और दूसरा बार आपने 4,550 रुपया दिया, है ना। तो आपने टोटल कितना वापस किया, तो 4 2 6 और 1 7, 7,050 रुपया वापस किया और लिया था बाबू 6,000। इसका मतलब है कि 1,050 रुपया का आपका क्या लगा है, ब्याज लगा है। तो ब्याज बराबर 1,050 रुपया। अब यहां से जब कैलकुलेट आप करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहां भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 6 चौका 24, 240 आर हो जाएगा और 35 से कम 35 आर हो जाएगा। तो 240 और 35 जोड़िएगा तो 275 आर, है ना, बराबर में कितना आ जाएगा 1,050। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 से कट रहा होगा, 25 से काटिए तो बाबू 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 दूना 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 42/11, यानी 11 तिया 33 और 33 और 9 12 42 11, 3.9/11%। ऑप्शन नंबर सी। सवाल सेम कैटेगरीज का था, तो एक हमने बना दिया था, तो एक आप खुद भी बना सकते थे। तो हमने वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, वार्निंग दे दिया था कि बाबू आज की जो सवाल का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगी लेवल, क्योंकि लास्ट क्लास है। जितना आपको डेवलप होना है, जितना लास्ट तक जानी है सिंपल इंटरेस्ट में, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग चले जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे बाप। सवाल नंबर 43 पे आइएगा। कहता है कि एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 60% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे वाले धन 6 महीना पहले चुका दिया। अगर प्रत्येक से
₹2560 के ब्याज धन प्राप्त हुए, तो कहता है प्राप्त हुए तो धन ज्ञात करे कितना कितना रुपया का था। देखो बाबू, एक बात हम आपको समझाते हैं, मुंह से बोलते हैं, यदि समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर लिख के बता देंगे। यदि दो प्रिंसिपल समान है, यदि दो प्रिंसिपल समान है और दोनों अमाउंट भी समान है, इसका मतलब है कि दोनों ब्याज भी इक्वल है, दोनों इंटरेस्ट भी बराबर होगा। जैसे हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे मान के चलो कि प्रिंसिपल है 5000 और दूसरा भी प्रिंसिपल है बाबू 5000, और दोनों का, ये प्रिंसिपल है और दोनों का अमाउंट है 7000, ये भी और ये भी। तो कह सकते हैं कि यहाँ का ब्याज 2000 और यहाँ का भी ब्याज बाबू 2000, यानी दोनों ब्याज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार पुनः से बोल लेते हैं, मौखिक याद कर लेनी है, हमने दिखा भी दिया कि यदि दो प्रिंसिपल सेम है और दो अमाउंट भी सेम है, दोनों मिश्रधन भी सेम है, तो दोनों का साधारण ब्याज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहा है कि एक आदमी ने दो बराबर धन मतलब दोनों जगह इक्वल इक्वल पैसा लगाया, तो मान के चलो बाबू कि दोनों जगह x रुपया प्रिंसिपल लगा दिया। ये है बाबू मूलधन, पहला जगह भी x और दूसरा वाला जगह भी x, दोनों जगह बराबर बराबर पैसा लगाया। पहला लगाया 8% रेट पे और दूसरा लगाया 7% के रेट पे, और कहता है कि यदि पहले वाला धन दूसरे वाले धन से 6 महीना पहले चुका दिया, इस बात को गौर करो, तो पहला धन दूसरा धन से 6 महीना पहले चुकाया, इसका मतलब यह है कि पहला वाला का टाइमिंग दूसरा वाला के टाइमिंग से 6 महीना कम है। तो एक बात बताओ, P गुने R, पहला वाला रेट कितना है 8, P गुने R और गुने T बटे 100, T हम बाद में लिख लेंगे, P गुने R और गुने T बटे 100, है ना, यही ना। अब यहां से समझिएगा ध्यान से, P गुने R गुने T लिखना है, P गुने R गुने T लिखना है, लेकिन सवाल कह रहा है कि पहला वाला समय दूसरे वाला से 6 महीना कम है, यानी ये वाला समय T साल रहेगा, T साल, तो ये वाला हो जाएगा T माइनस 1/2 ईयर। हा, क्या बात है। आप कहेंगे सर कैसे, अभी तुरंत बताते हैं, रुक एक बात समझो। 30 साल हमने सेकंड रखा, सवाल कह रहा है कि पहले वाला धन दूसरे धन से 6 महीना पहले, 6 महीना का मतलब होता है 6/12 साल, 6/12 का मतलब 1/2 साल पहले, 1/2 साल पहले यानी हाफ ईयर पहले, तो इसका समय यदि T ईयर्स रहेगा तो इस T माइनस हाफ, तो T माइनस 1/2 कर दी। तो यहां से P गुने R गुने T बटे 100, P गुने R गुने T बटे 100, ये दोनों इस सिंपल इंटरेस्ट है और दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों से प्राप्त होने वाला मिश्रधन आया है 2560 रुपया। अब एक बात बताओ, दोनों का प्रिंसिपल तो ऑलरेडी सेम था और दोनों का रिटर्निंग राशि 2560 रुपया भी सेम है, तो दोनों का ब्याज भी आपस में बराबर होगा। अब यहां से कैलकुलेट करिए, मजा आएगा निकालने में। 100 से 100 तो चल गया बेचारा। यहां पर T 8x से दोनों में गुना कर दो, तो 8x से T में, अच्छा x और x तो कैंसिल हो जाएगा, 8 गुने T करेंगे तो 8T, अब 8 गुने 1/2 करिएगा तो 4 बराबर 7 गुने T करेंगे तो 7T, 7T आके घटेगा तो T के मान आ गया कितना, 4। यानी जो टाइम यूज हो रहा था ये वाला था T का मतलब 4 साल, और ये वाला T माइनस हाफ मतलब 3.5 साल। हमने दोनों का टाइमिंग निकाल दिया, उधर वाला 3.5 साल और इधर वाला टाइमिंग निकाल दिया 4 साल। अब एक बात बताओ, ये वाला क्या है बाबू, मिश्रधन, पहला भी मिश्रधन है और दूसरा भी मिश्रधन है, तो दूसरा वाला हमारा थोड़ा आसान है, तो हम दूसरा वाला लेके चलते हैं। तो दूसरा वाला प्रिंसिपल x और प्लस में एसआई ये वाला है बाबू, P गुने R और गुने T बटे 100। यहां से ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल और प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई बन गया अमाउंट, मिश्रधन, लेकिन मिश्रधन बराबर 2560 रुपया। अब यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से काटिए बाबू, 4 गुने 25 चौका 100, 25 और 1 कैल्शियम 25, 25x और 7x, 25 और 7 32x हो जाएगा,
बराबर में 2560। 32 से ही कटेगा, 32 अट्ठे हमारे ख्याल से कट जाएगा और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 25 अट्ठे 200 पर एगो 0 यानी 2000 रुपया आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन? डी। अब थोड़ा सा एक बात और हमारा सुन लो, आपने इसको लेकर के चला प्रिंसिपल और प्लस एसआई तो बन गया मिश्रधन, आप इसको भी लेकर के चलते प्रिंसिपल और प्लस में ये वाला एसआई तो वहां पर भी आप मिश्रधन बराबर में 2560 लिख सकते थे और आंसर सेम आता। लेकिन हमने इसको लेकर के क्यों चला? क्योंकि ये हमारा 4 साल था, ये हमारा 3.5 साल था, पॉइंट 2 में जा रहा था, इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया है ना। प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करनी है कि कहां से शॉर्टकट बनाई जा सकती है। आज बाबू सवाल नंबर 44, काफी खतरनाक सवाल है। कहता है कि राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपया उधार लिया और उसे इसने कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया है रे सीता। इसमें उसको कुल 618 रुपया का लाभ हुआ, तो ज्ञात करो कि उसने कितना पैसा को मिलाया था। कहानी सुनना, कहानी क्या कह रहा है? कहानी कह रहा है कि मान के चलो हम सीता हैं, हमने किसी व्यक्ति से 6300 रुपया उधार लेकर के आया और उस पैसा में हमने कुछ पैसा को मिला दिया और मिलाने के बाद में किसी दूसरे आदमी को हमने उधार दे दिया और जब हम वहां से ब्याज लेकर हम किसी और को ब्याज दे दिए तो पता चला कि हमको 618 रुपया का क्या हो रहा है? प्रॉफिट होता है। वही बोला है कि उसको 618 रुपया का क्या प्राप्त हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। एक बात सुनो हमारी बात, यदि हमने पैसा लिया और हमने किसी को दिया तो जिसको हमने दिया वो हमको देगा ब्याज और हम जिसको देंगे वो ब्याज। इन दोनों ब्याज के जो अंतर बनता है ना, वही हमारा प्रॉफिट होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, हमने किसी से 4000 रुपया ब्याज लिया और हमने अगला को 3000 रुपया ब्याज स्वरूप लौटा दिया, तो बताइए हमको प्रॉफिट क्या 1000 का हुआ? 1000 का प्रॉफिट हुआ। यानी दोनों का डिफरेंस जो होता है वही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन एक बात बताओ, यदि 618 रुपया 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से भाग दे देंगे तो 1 साल का प्रॉफिट हो रहा है 206 रुपया। 1 साल के प्रॉफिट इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 3 साल में 608 रुपया प्रॉफिट, तो 1 साल में 206 रुपया का प्रॉफिट हुआ। एक बात बताना जरा सा बाबू, हमने पैसा उधार कितना लिया था? 6300 रुपये और कुछ पैसा हमने मिलाया, चाहे जितना मिलाया, मिलाने के बाद वो मान के चलो कि हमने अगला आदमी को 100 रुपया पैसा उधार दे दिया, 100 रुपया उधार दिया बाबू। तो हम जो ब्याज सामने वाला को देंगे जिससे हम लेकर के आए थे, तो P गुने R, कितना परसेंट रेट पर हमने उधार ले आया था बाबू? 14%। तो P गुने R और गुने T हम 1 साल लेंगे क्योंकि 3 साल का लेने से 618 रुपया प्रॉफिट होगा, तो 1 साल का प्रॉफिट 206 रुपया होगा, इसलिए हमने 1 साल काउंट कर रहे हैं। P गुने R गुने T बटे 100। 1 साल में हमको इतना रुपया ब्याज किसी को हैंड ओवर करना होगा, किसी को देना होगा। अब हमने जिसको पैसा उधार दिया था उसको हमने 100 रुपया कर्ज दिया भाई, टोटल मिला के 6300 प्लस कुछ रुपया, टोटल हमने 100 रुपया दिया। तो P गुने R, जिसको हमने दिया था उधार उसको क्या परसेंट ले रहे थे? 16%। तो P गुने R गुने T बटे 100। तो 1 साल में हमको ब्याज के रूप में इतना रुपया का प्राप्ति होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही लाभ होगा और लाभ बराबर है 206 रुपया। बस अब यहां से आंसर आ गया भाई साहब। आंसर नहीं आएगा, एक्स के मान आएगा। एक्स का मतलब जितना हमने पैसा अगला आदमी को उधार दिया था। देख लो कितना आ रहा है, जरा सा गौर करना बाबू। यहां से आ जाएगा 16x, नहीं कट रहा है क्या? 8 दूना 16, 50 दूना 100, यहां भी 7 दूना 14, 50 दूना 100 और 0 से 0 कैंसिल और 5 से काटेंगे बाबू तो 12 पंचे 60, 3 0 5 छक्का 30। कैलकुलेट करेंगे तो 8x बटे 50। अच्छा अभी और कटिए रहा है तो काटिए, कहे नहीं देता है। 4 दूना 8, 25 दूना 50, यानी 4x बटे 25 बराबर
कि माइनस वाला को उधर टेल देंगे तो प्लस में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 126 गुने 7 करिए तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 की 8 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, है ना। 7 छक 42 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 की 8 हासिल 1 और 7 एकम 7 1 882। 882 उधर जाकर जोड़ दो तो 8 और 2 10 यानी 1000 और 6 और 2 8 यानी 88, 1088 रुपया आएगा, है ना। 882 में 206 जोड़ेंगे तो 1088। 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x का मान आ जाएगा। 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 180 की 0 हासिल बटा 8, 25 दूना 50 और 8, 50 और 8 कितना हो गया 58 ना है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या ना, कुछ और आना चाहिए, रुक जाओ देख लेने दो हमरा। 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 180, 180 के 0 हासिल 18 बचा और यहाँ बन जाएगा 68। तो बाबू हमने जिसको कर्ज दिया था वो पैसा हम कितना दिए थे, 6800 रुपया दिए थे। तो 6800 रुपया हमने अगला आदमी को दिया और हम लाए थे उधार कितना 6300। तो हम कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलाए, तो आप कहेंगे 500 रुपया हमने एक्स्ट्रा मिलाया। ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर सवाल का आंसर। बोलो 6800 रुपया हमारा आया, वो पैसा जो हमने तीसरे आदमी को उधार दिया। तो उधार जो हमने दिया था वो 6300 लाया था वो, और साथ में हमने कुछ रुपया मिलाया था, और वही पूछ रहा था कि हमने कितना रुपया एक्स्ट्रा मिलाया। तो आंसर होगा 500 रुपया हमने एक्स्ट्रा मिलाया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बाबू क्या कहता है, देखो ध्यान से। सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है जरा सा देख लेने दो। कुछ तो कह रहा है कंट्रीब्यूट, अरे कुछ गड़बड़ हुई क्या ना। ठीक है 45 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, कहता है कि एक आदमी ने 8000 रुपए को ए, बी और सी 3 बैंक में 15, 16 और 27% के साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है, और 2 वर्ष के बाद 36,400 रुपया का ब्याज कमाता है। तो बी में कितना धन निवेश किया गया। वाह क्या सवाल है, सवाल की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतरीन है ना। सुनो ध्यान से, सादा पेज ले लेते हैं बड़ा सा। कहता है कि 3 बैंक में पैसा जमा होगा, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी। ले लेते हैं बाबू बैंक बी, और इधर ले लेते हैं बैंक सी, बड़का ले लेते हैं जगह। सवाल के अकॉर्डिंग कि यदि इसमें पैसा 1 रुपया रखिएगा या 100 रुपया रखिएगा तो इसका 20% एक में रहेगा, यानी 20 रुपया, है ना। सवाल यही कह रहा है ना, ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है कि बैंक ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का कितना परसेंट, 20% है। तो हमने ले लिया भाई कि यदि सी में 100 रुपया निवेश करेंगे तो इसका 20% यानी 20 रुपया, तो काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 एकम 20, यानी ये वाला पैसा 1x तो ये वाला पैसा होगा 5x। क्लियर है यहां तक। हमने सी का पैसा और ए का पैसा हमने जस्टिफाई कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितना पैसा निवेश किया है, 80,000 रुपया। तो टोटल पैसा 80,000 है तीनों बैंक मिलाकर। तो टोटल 80,000 के रुपया में से ए का पैसा और सी के पैसा को माइनस कर देंगे तो बी वाला पैसा आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, टोटल पैसा में से ए का पैसा और सी के पैसा को माइनस कर देंगे तो बी के पैसा हमारा निर्माण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाबू कि टोटल 80,000 माइनस 5x और x 6x पैसा, है ना। ये हो गया बी का प्रिंसिपल। एक बार फिर से, ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 20%। बी का पैसा हमने कैसे लाया, टोटल पैसा में से ए वाला पैसा और सी वाला पैसा को माइनस कर दिए तो बी वाला पैसा आ गया। अब एक बात बताइए हमरा से, आप ही बताइएगा कि 2 साल में 36,800 रुपया ब्याज मिला है, सॉरी 36,400 2 साल में, तो 1 साल में मिला होगा 18,200 रुपया।
एक साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 साल भी लेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो 1 साल पे रिजल्ट आएगा। तो कैलकुलेशन हार्ड क्यों करनी है, कैलकुलेशन आसान करिए। 1 साल पे आइए तो P गुने R, पहला वाला रेट कितना है ध्यान से देख लीजिए। पहला वाला रेट है मेरे भाई कै परसेंट, पहला वाला 15, 16 और 27 है। P गुने R गुने T बटे 100, ये हो गया 1 साल का ब्याज बैंक ए से। बैंक बी में P गुने R और गुने T बटे 100, ये हुआ 1 साल का ब्याज बैंक बी से। और P गुने R और गुने T बटे 100, ये हुआ 1 साल का ब्याज बैंक सी से। तीनों मिला करके 1 साल का जो ब्याज आया है वो आया है 18,200। 18,200 है ना? यस, 1 साल में ब्याज 18,200। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कर लीजिएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान एक सर्टेन पैसा आएगा, ठीक है? जो भी पैसा है उस पैसा को यहां पर x के जगह रखिएगा और इसमें से ही घट के जो आएगा वही हमारा b का पैसा होगा। कितना होगा ये करना थोड़ा सा आपका ड्यूटी रहेगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा समय खींच नहीं सकते, नहीं तो बोरिंग फील होने लगेगा, ठीक है? इसलिए वो हम आपका होमवर्क दे दिए हैं, उतना आप जरूर करके हमको x का मान और साथ में x का मान b के पास रख करके b के पैसा बता दीजिएगा कितना होगा, ठीक है? आ जाओ 46। कहता है कि 26,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले वाले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे वाला 9% की दर से 6 वर्ष का समान ब्याज प्राप्त हुआ। यही तो पढ़ना है। वाह, साधारण ब्याज इक्वल प्राप्त हुआ है। भाई कहता है कि 26,000 पैसा हमने 2 जगह निवेश किया, पहला जगह और दूसरा जगह मिला करके 26,000 निवेश किया और दोनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो मान लो कि पहला का प्रिंसिपल बाबू ए है और दूसरा का प्रिंसिपल बी है। पहला का रेट बताओ कितना, 10 और टाइम कितना 5। तो P गुने R और गुने T बटे 100, ये हुआ पहला का ब्याज। दूसरा का भी P गुने R, दूसरा का रेट 9 और टाइम 6 है। तो P गुने R गुने T बटे 100, ये हुआ दूसरा का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर हो रहे हैं। अब यहां से देखो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 25 A बराबर में 9 या 27 B। तो A/B याद रखिए, ये रेशियो में जरूर पढ़ा होगा कि ये इंटरचेंज कर जाते हैं। तो 27 अनुपात कितना 25 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने पैसा कितना लिया था भाई 26,000। तो 26,000 रुपया को भाग लगाओ। अच्छा, टोटल भाग क्यों लगाना है, यूनिट में जोड़ लो। 25 यूनिट और 27 यूनिट जोड़िएगा तो 52 यूनिट आएगा। टोटल पैसा 52 यूनिट बराबर 26,000। 26,000 है ना, 26,000। तो 52 पंचे 260 यानी 500। 1 यूनिट के मान 500 आ गया। तो 25 यूनिट के मान 25 गुने 500, 25 पंचे 125 पर डबल 0 यानी 12,500। और 27 यूनिट के मान 27 गुने 500, तो 27 पंचे 135 पर डबल 0 यानी 13,500। यानी एक जगह आएगा बाबू 12,500 और एक जगह आएगा 13,500। 0 चिपका के ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का उत्तर। कोई दिक्कत तो नहीं है? लपेटिए लेना है, छोड़ना नहीं है। आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट देखो। सवाल नंबर 47 कहता है कि एक व्यक्ति ने 7900 रुपए की कुल राशि को समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष 3%, 5% और 8% वाली 3 योजना में निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में तीनों योजना से उसे समान ब्याज प्राप्त हुए हैं। तो बताएं 3% की दर से उसके द्वारा निवेश की गई कुल राशि कितनी होगी। इसको भी वही मेथड से हम लोग बना लेंगे। पहला का टोटल प्रिंसिपल है कैसे बाबू 7900। ध्यान से समझिएगा, टोटल 7900 रुपए को 3 बैंक में जमा किया, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी में। तो ए वाला प्रिंसिपल ए मानिए, बी वाला प्रिंसिपल बी मानिए और सी वाला प्रिंसिपल को सी मानिए। ए वाला का रेट कितना है बाबू 3%। तो P गुने R और गुने T बटे 100, ये हुआ 1 साल का ब्याज। दूसरा में P गुने R, दूसरा का रेट है बाबू 5, P गुने R गुने T बटे 100।
और तीसरा वाला रेट कितना है मेरे दोस्त, तीसरा वाला 8% है, तो P गुने R गुने T बटे 100। और सवाल कहता है कि तीनों जो ब्याज मिला है वो आपस में बराबर मिला है, तीनों का साधारण ब्याज इक्वल है। हमने तीनों का प्रिंसिपल को अलग अलग ABC मान करके ब्याज को इक्वल कर दिया। फायदा क्या होगा कि रेशियो निकल के आ जाएगा। देख लीजिए ना कैसे आएगा, 0 0 0 कैंसिल, फिर ये बराबर 5B बराबर 8C। अब एक बात बताओ, जब रेशियो में पढ़ा होगा कि ऐसी इक्वेशन आ जाए तो A अनुपात B अनुपात C लिखते हैं। A लिखने के लिए एक को छुपाएंगे तो 8 पंचे 40। B लिखने के लिए B को छुपाएंगे, बाकी गुना होगा तो 8 तिया 24। और C लिखने के लिए C को छुपाएंगे और बाकी गुना होगा 5 तिया 15। अब एक बात बताओ, टोटल पैसा कैसा था, 7900। टोटल पैसा को जोड़िएगा ये तीनों को तो आएगा 79 यूनिट बराबर 7900। तो 79 बराबर 7900 तो 1 बराबर 100। 1 बराबर 100 आ गया तो 3% की दर से कितना धन निवेश हुआ था, तो 3% की दर से यहां था ए वाला, और ए का पैसा है बाबू 40 यूनिट। 40 गुने 100 करिएगा तो आंसर बराबर कई हजार, 4000 रुपया हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हमारा प्रयास है कि हम जितना ज्यादा कंटेंट हम आपके सामने अवेलेबल करा दें, इसलिए हम बीच में बातचीत आपके सामने नहीं कर पा रहे। तो आप बोरिंग मत फील करिएगा कि एकदम सर सीरियस होकर पढ़ाए जा रहे हैं। सांस तो लेने दीजिए। कौचिला सांस तो लेगा, कौचिला सांस लेगा है? तुमको सांस लेने की जरूरत नहीं है, सांस लेने की तुमको कोई जरूरत नहीं है ना। आप पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते चले जाओ, खत्म हो गया इसका मतलब, सांस आप ले लो। समझ में आया? एकदम देखो, पढ़ाई का मतलब होता है कि सब चीज त्यागना होता है। अब इसका मतलब है नहीं कि बेवकूफ सांस बंद कर लेना, ठीक है। पढ़ाई का मतलब होती है कि सब चीज त्याग करके, दिन दुनिया से हट करके, अपना लक्ष्य पर फोकस करके, अपने कार्य पर ध्यान देना ही पढ़ाई कहलाता है ना। तो आप कहीं मत भटकिए, जाने तने मत जाइए, दिमाग को जहां तहां इन्वॉल्व मत करिए, केवल पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस करिए। काम ठीक होगा, रिजल्ट ठीक आएगा। काम खराब होगा, रिजल्ट खराब आएगा। तो आप ये देखिए, अपने लक्ष्य पे अपना निशाना साधे रहिए और अपने कार्य को प्रगति के रूप में रखे रहिए। कंफर्म है कि आज न कल रिजल्ट आपको मिलेगी। और हम कहते हैं कि हारता वही है जो बीच में छोड़ देता है, अन्यथा अंत तक चलने वालों को तो हमेशा जीत ही होती है ना। तो हमेशा जीतनी है ना, तो कोशिश करो कि कभी हार ही मत मानो। कभी हार न मानोगे न कभी हार होगी, हार मान लोगे तो हार हो जाएगी। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं माननी है। आपको तब तक लगे रहना है, तब तक मेहनत करना है, तब तक कि आपका अपना लक्ष्य मिल नहीं जाए, तब तक लगे रहना है, ठीक है। छोड़ना नहीं बीच में, एकदम अंत तक बने रहिए। आइए सवाल नंबर 48 पे कहता है कि 18,750 रुपया एक आदमी ने अपने 2 बेटों के बैंक में खातों में इस तरह डालते हैं कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। उनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है और ब्याज की दर 5% हो, तो छोटा वाला का हिस्सा ज्ञात करें कितना होगा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, कि एक आदमी या एक गार्जियन ये चाह रहा है कि हमारा एक बेटा बाबू 12 साल का है और एक बेटा जो है वो 14 साल का है। सुन, एक बेटा 12 साल का है और एक बेटा 14 साल का। हमारा नहीं, एक आदमी कह रहा है। हम तो अभी बाबू कांच कुंवार बैठे हुए हैं, शादी नहीं की अभी, हुआ ही नहीं, करे का आदमी बाबू। शादी कब होती बताओ? शादी तब होती है जब आपका सुखी और हंसने का दिन खत्म हो जाता है ना, तभी शादी होती है। इसलिए हमारा हंसी का दिन अभी बचा हुआ है, हमारा सुखी का दिन अभी बचा हुआ है, शादी नहीं हुई है। जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा तब जाकर के शादी होगी, वहां से हमारी बर्बादी चालू हो जाएगी। खैर मजाक की बात। छोटा का उम्र 12 और बड़ा का उम्र 14 साल है। पिता चाह रहा है कि दोनों का जब एज 18 साल हो, दोनों का, बड़ा भाई और छोटा भाई का, तो दोनों बराबर पैसा प्राप्त करें। बराबर पैसा प्राप्त करें यानी दोनों का मिश्रधन इक्वल होना चाहिए। आप ये सोचो कि 12 साल वाला छौड़वा 6 साल ब्याज लेगा और 14 साल वाला छौड़ा 4 साल ब्याज लेगा, है ना। यानी इसका ब्याज 6 साल का जुटेगा और इसका ब्याज 4 साल का जुटेगा। तो मान के चलो बाबू कि पहला वाला प्रिंसिपल एक्स था छोटका के, अब बड़का के प्रिंसिपल वाई था। तो P गुने आर, आर तो 5 था, P गुने आर गुने टी। टाइम पहला का कैसा लगेगा, ध्यान से देखो 6 साल। P गुने आर गुने टी बटे 100
तो ये मिलेगा बाबू छोटका के ब्याज, और छोटका के प्रिंसिपल को ब्याज में जोड़ देगा तो यही बनेगा छोटका के अमाउंट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, इक्वेशन को ध्यान देना। छोटका के प्रिंसिपल को मान दिए x, तो P गुने R गुने T बटे 100 किए तो यह बन गया छोटका का ब्याज। तो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दिए तो बन गया अमाउंट, वो हो गया छोटका के अमाउंट। मतलब छोटका को इतना पैसा बैंक से लास्ट में मिलेगा। यहां पर भी देखो P गुने R और गुने T यहां पर 4 साल बट्टे में 100, तो ये हो गया बाबू बड़का का ब्याज। तो बड़का के प्रिंसिपल को ब्याज में जोड़ दीजिएगा तो ये बनेगा बड़का के अमाउंट। लेकिन ये दोनों का अमाउंट जो मिलेगा वो आपस में बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिताजी ऐसा चाह रहे हैं कि दोनों बच्चा में लड़ाई ना हो, दोनों को बराबर बराबर पैसा मिल जाए। 5 5 कैंसिल बाबू, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। यहां पर देख लो, अरे बाप रे हम काट दिए, काट नहीं सकते थे। एक मिनट, बीच में प्लस है, जबरदस्ती काटे है ना, जबरदस्ती तू गणासी चला दिया। एलसीएम लो 100 100x और 6 पंचे 30x, 130x हो जाएगा बराबर एलसीएम 100y और पंचों का 20y, 120y। अब 100 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, x अनुपात y उलट जाएगा तो हो जाएगा 12:13। तो टोटल पैसा कितना है बाबू? टोटल है 18,000, कितना था? 18,750। 18,750 टोटल पैसा है। तो टोटल पैसा को टोटल अनुपात से भाग लगाएंगे तो 13 और 12 25 से, और निकालना है छोटका के पैसा कितना। तो छोटका 1 से जो कि 12 है, तो 12 से गुना कर दो। 25 से 7 175, 75 के बाद 12, 25 पंचे 125, 750 गुने 12 करना है तो 0, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6 और 12 सते 84 और 6 90। यानी छोटका के कितना पैसा लगेगा? 9,000 रुपया लगेगा, और बाकी जो पैसा लगेगा कहाँ पर लगेगा? जितना हो जाएगा 9 9 18, यानी 9,750 रुपया बड़का पे। यही पूछ रहा था कि छोटका पर पैसा कितना लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 9,000 रुपया। और बड़का के पूछता तो बाकी पैसा 18,000 में से 9,000 माइनस कर देते तो 9,750 रुपया आता। किसका? बड़का के। सवाल नंबर 49 पे आज। सवाल 49 कहता है कि एक आदमी ने 3 स्कीम में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से निवेश किया, और प्रत्येक स्कीम से ब्याज बराबर बराबर प्राप्त हुए। यही तो धरना है बराबर बराबर प्राप्त हुआ। कहता है कि एक आदमी ने 3 स्कीम में पैसा लगाया, या ये बोलो कि 3 बैंक में पैसा लगाया, और कहता है कि तीनों बैंक से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो तीनों बैंक में लगाई गई प्रिंसिपल का अनुपात कितना होगा? तो मान लो कि ए, बी और सी था, तीनों बैंक का प्रिंसिपल। तो पहला वाला रेट 10 है, दूसरा वाला रेट 12 है और तीसरा वाला रेट 15 है। तो P गुने R और गुने T, पहला वाला का टाइम कितना था? 6 साल। P गुने R गुने T बटे 100। दूसरा वाला का रेट कितना था मेरे भाई? 12, और टाइम कितना था? 10। तो P गुने R गुने T बटे 100, ये आ गया दूसरा वाला का ब्याज। और तीसरा वाला का रेट है 15 और टाइम है 12, तो P गुने R गुने T बटे 100 बट्टे में 100। ये तीनों का बाबू सिंपल इंटरेस्ट आया। P गुने R गुने T बटे 100, P गुने R गुने T बटे 100 किए, तो ये तीनों का सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन लैंग्वेज के अनुसार, भाषा के अनुसार कहता है कि तीनों का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। तो तीनों का साधारण ब्याज हमने इक्वल कर दिया है ना। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 तो कैंसिल हो जाएंगे, और क्या कैंसिल होगा? 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, और यहां से 3 दूना 6, 2 से काटोगे तो ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, और 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2A बराबर 4B बराबर में कितना? 6C। 6C ना, तो फिर से 2 से कट जाता है तेरी। तो 2 से काटो, काहे नहीं काटेंगे? काट कर नहीं कर देते हैं। समस्या 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो हो जाएगा 1A बराबर 2B बराबर 3C। तो A अनुपात B अनुपात C अभी अभी बताए थे। A को छुपा दो तो 3 दूना 6, B को छुपा दो 3 एकम 3, और C को छुपा दो तो आ जाएगा 2 एकम 2। यानी आंसर 6 अनुपात 3 अनुपात 2 का ऑप्शन नंबर कौन? ए सवाल का आंसर। क्लियर है?
49 नंबर सवाल हमने कंप्लीट कर दिया और अब हमारा हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला 1 रन लेते हुए हमारा हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आ जाओ। सवाल नंबर 50 क्या कहता है कि 6400 रुपया 2 वर्ष में 64 रुपया 2 वर्ष में 8320 रुपया बन जाता है, तो समान दर से 4 वर्ष में इतना रुपया का कितना धन बन जाएगा। धैत तेरी तो एक बात बताओ, तू ही बताना कि 64 रुपया प्रिंसिपल है, 83 रुपया ब्याज है, तो दोनों के बीच का 83 रुपया अमाउंट है, तो दोनों के बीच का अंतर ही तो ब्याज होगा। तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया 20 पैसा। 64 और 20 आ जाएगा कितना भाई? 83 रुपया 20 पैसा में से घटा लो 64 रुपया, तो घटाओगे तो आएगा 20 13 में से 4 जाएगा तो 9, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 19 रुपया 20 पैसा बन गया बाबू एसआई। ध्यान से सुनो, अमाउंट था, प्रिंसिपल घटा दिया, एसआई आ गया। और एसआई बराबर होता है पी गुने आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ना, नहीं, पी गुने आर गुने टी। टाइम क्या साल दिया है? 2 साल। पी गुने आर गुने टी बटे 100 किए तो ये बन गया एसआई, और एसआई बराबर 19 रुपया 20 पैसा। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में एक 0 आएगा। 64 तिया 192, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 5%। आंसर नहीं आया, एक सवाल का रिजल्ट आया कि इस प्रिंसिपल को इस अमाउंट बनाने में 2 साल पर रेट कितना यूज हुआ है? 5%। अब कहता है कि यदि 86 रुपया उसी दर पर देते हैं तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 86 रुपया अब प्रिंसिपल है, रेट हमने 5 निकाला है और टाइम 4 साल दिया है, पी गुने आर गुने टी बटे 100, ये हमारा बन गया बाबू एसआई। और एसआई को प्रिंसिपल 86 में जोड़ देंगे तो नया अमाउंट बन जाएगा। ये पक्का पॉइंट में आएगा क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, 10 दूना 20 और 2 दूना 4, 86 दूना 80 दूना 160 और 6 दूना 12, 172, और बट्टा में 10 है तो 0.1 अंक के बाद, यानी 17 रुपया 20 पैसा बनेगा ब्याज। और ब्याज 86 रुपया प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो बन जाएगा अमाउंट। 7 6 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, 103 रुपया 20 पैसा। देख लेना ऑप्शन ठीक ठीक जोड़े हैं या कहीं, अच्छा ठीक ठीक तो काटे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 20 पंचे 100, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 86 दूना 172, 80 दूना 160, 6 दूना 12, 172 होगा। ठीक है, देख लेना जोड़ करके बाबू। 86 रुपया में 17 रुपया जोड़िएगा तो हमारे ख्याल से 103 ही आएगा, नहीं होगा तो ऑप्शन सुधार होगा, लेकिन हमारा आंसर सही है। ठीक है, आ जाओ, ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, अन्यथा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। 51 नंबर सवाल हमारा लास्ट सवाल हो जाएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। कहता है कि एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, एक भाग को 12% और दूसरे भाग को 10% की दर से उधार लगाया और दूसरे वर्ष के अंत में यानी 2 साल के अंत में लोन को चुका दिया। अगर कुल 36,480 रुपए दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो हम लोग एलिगेशन से बना लो। क्यों एलिगेशन से बना रहे हैं हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखो। उन्होंने 2 जगह पैसा लगाया, एक जगह ब्याज पे लगाया बाबू 12% और दूसरा जगह ब्याज पे लगाया 10%। ध्यान से समझना, एक आदमी 2 जगह पैसा लगाता है, एक जगह 12% और एक जगह 10%, और कहता है कि दोनों मिलाकर 2 साल में ब्याज मिला 36,400, सॉरी अमाउंट मिला 36,480 रुपया। तो एक बात बताना, पहला जगह पर यदि 12% रेट है, इसका मतलब है कि पहला वाला स्कीम से 1 साल में 12% का ब्याज मिलेगा पहला जगह से। दूसरा जगह रेट 10% है तो दूसरा वाला स्कीम से 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो पहला जगह पर 1 साल में 10%, दूसरा जगह पर 1 साल में 10%, सॉरी पहला जगह 12% और दूसरा जगह 10%, तो दोनों के मिला करके 1 साल में कितना मिलेगा। तो आप एक बात बताओ, 30,000 प्रिंसिपल है, 36,000 बाबू अमाउंट है, तो हम कहेंगे कि 6,480 रुपया जो है वो हमारा क्या है, ब्याज। 6,480 रुपया ब्याज। लेकिन कितने साल के? 2 साल के। तो 2 साल के ब्याज में 2 से भाग दे देंगे तो 1 साल में ब्याज मिला 3240 रुपया 1 साल।
तो एक साल में 3240 रुपया ब्याज मिला। तो ये जो 3240 मिला है बाबू, वो कितना प्रिंसिपल पर मिला है? 30,000। तो परसेंट में कितना मिलेगा? 100 से गुना कर दो। अब यहां से परसेंटेज निकाल दो कि एक साल में कितना मिल रहा है। 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो और कैंसिल, 3 से ही कट रहा है। 10 या 30 और ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। 108/10 का मतलब हो गया 10.8% मिलेगा। हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। दो स्कीम में पैसा लगा, पहला 12% पे, दूसरा 10% पे। तो 12% रेट का मतलब एक साल में 12% ब्याज, 10% रेट का मतलब एक साल में 10% ब्याज। दोनों मिलाकर 2 साल में 6,480 रुपया मिला। तो 1,000 में एक साल में 3240 मिले। एक साल में 3240 रुपया मिला, लेकिन यहां परसेंट में, यहां परसेंट में है तो यहां भी परसेंट में लिखना होगा। तो इतना बट्टा प्रिंसिपल गुने 100 किए तो परसेंट में आ गया 10 रुपया 80 पैसा। अब क्या करिए, घटाइए। इन दोनों का अंतर बनेगा 0.8 का, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा कितना? 1.2 का। अब दशमलव के बाद इधर एक अंक और इधर भी एक अंक, तो दशमलव कैंसिल। 4 दूना 8 और 4 तिया 12। यानी कह सकते हैं कि पहला प्रिंसिपल 2 यूनिट है तो दूसरा प्रिंसिपल 3 यूनिट है। तो टोटल प्रिंसिपल 3 2 5 यूनिट, लेकिन टोटल प्रिंसिपल बराबर तो 30,000 है भाई। तो एक यूनिट के मान 6,000। और जब एक यूनिट के मान 6,000 आ गया तो 12% की दर से कितना पैसा लगाया गया? तो 12% वाला पहिलका है, और पहिलका 2 यूनिट के मान बन जाएगा 6 दूना 12,000 रुपया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिले हैं। अब हमारे पास सवाल सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है। 51 सवाल हमारा सिंपल इंटरेस्ट में था इस बुक में। एक बुक और है जो लेवल 1 है, उसको भी आप कहिएगा तो हम करा देंगे, इससे कोई जरूरी नहीं है, इससे बाहर नहीं जाने वाली। सिंपल इंटरेस्ट में जितने तरह का कंसेप्ट बन सकते थे, जितने तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, या जितनी पॉसिबिलिटीज थी कि ऐसी ऐसी एग्जाम में सवाल आ सकती है आने वाले समय में, वो सारे के सारे कंसेप्ट और सवाल हमने आपके सामने कंफर्म किया, और सारे को अच्छे ढंग से हम आपके सामने हल कर दिए। 4 वीडियो बनी है सिंपल इंटरेस्ट का। ऐसा कभी यदि महसूस हो कि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ पहले वाला पढ़े हैं तो भुला गए हैं, या थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, तो कृपया करके एक वीडियो को एक राउंड और लगा दीजिए। मतलब चारों वीडियो को एक राउंड लगा दीजिए, ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट में दिक्कत नजर आ रही होगी ना, वो आपको 100% क्लियर हो जाए। और अब हम कहते हैं कि कुछ मत करिए, अब आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस पेपर को निकालिए, और उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट के सवाल जहां जहां दिख रहे हैं उस सारे सवाल को बनाइए। इतना अच्छा से बनेगा और स्मूथली बनेगा कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट इससे बाहर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो आप वही उत्साह और उमंग के साथ एक्साइटेड रहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और सिंपल और कंपाउंड बहुत डिमांड हो रही थी, इसलिए हमारा प्रयास रहा कि हम वीडियो को यूट्यूब पे रिलीज कर दें। ठीक है बाबू, चलिए आज रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार और हमारा साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।